नोएडा में काफ़ी हॉस्पिटल हैं, पर लेकिन आपने जो ये गांव के अंदर हॉस्पिटल जो खोला है, एक तो कितने बेड का है और आपने किस लिए खोला है? गरीब लोगों के लिए, जो सुना गया है कि आप गरीब लोगों की बहुत सहायता करते हैं। मैं तमर साहब आपके कंट्रोल इंडिया में आपको सबको धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारी बातों को मीडिया तक पहुँचाने की सहमति प्रदान किया हमें। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा लगभग 30 साल का अपना अनुभव है। इस अनुभव से मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा थी कि गरीबों के लिए कुछ करना जाए। मैं लगभग 28 साल कैलाश अस्पताल सेक्टर 27 में कैजुअल्टी इंचार्ज था। मेरे मन में एक भावना हुई कि कुछ गरीबों के लिए भी किया जाए। डॉक्टर तो बहुत हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम बेहतर उनको कुछ कर पाएँ। हमने बहुत सारी सुविधाएं यहाँ की हैं, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी में किसी भी जच्चा को कन्या पैदा होती है तो हमारे अस्पताल का उसमें कोई चार्ज नहीं है। वो कोई भी आ सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो। नॉर्मल डिलीवरी में हम कुछ भी एक पैसा नहीं लेते हैं। जैसे कि देर रात को लगभग 3 बजे एक लेबर पेन करके हमारे पास एक महिला आई, जो उसका पति एक रिक्शा चालक है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान हमने गायनेकोलॉजिस्ट और अपनी टीम को बुलाया। उसके बाद कन्या पैदा हुई। हमने बड़ा एक व्यवस्था करके उनको सुबह डिस्चार्ज भी कर दिया और हमने 1 रुपया भी नहीं लिया उनसे। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, वो यहाँ पे हैं। और मेरे एक मन में है कि गरीबों के लिए कुछ करा जाए, ये मेरी एक धारणा है। मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे था कैलाश अस्पताल में, वहाँ पे काफ़ी समय तक काम किया। 3 बार मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड भी मिला अस्पताल की तरफ से। कैंसर के जो बहुत सारे रोगी हैं जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, बिल्कुल से मतलब है कि उनके पास कीमोथेरेपी के लिए भी पैसा नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, एक चैरिटी करते हैं। कुछ अस्पताल से जो हमारा प्रॉफिट है उससे फंड जुटा के उन लोगों के लिए हम कीमोथेरेपी की व्यवस्था कर देते हैं। और जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं जिनकी 2-2 हज़ार रुपये फ़ीस है, हमारे अस्पताल में वो 500-500 रुपये में पेशेंट को देख के जाते हैं। इस तरह की हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं। हम ये आशा करते हैं कि किसी को हमारी ज़रूरत हो तो वो प्लीज़ हमारे इस SS अस्पताल में आएँ। हमने ये श्री श्याम बाबा के नाम पे खोला है, जिसका नाम SS हॉस्पिटल है और पूरा नाम श्री श्याम मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के नाम से ये स्थित है, बरोला गांव के अंदर। 25 बेड का हॉस्पिटल है। सारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट हमने कलेक्ट कर रखे हैं हॉस्पिटलों से, जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल है, कैलाश अस्पताल है, आपका SRS हॉस्पिटल है, यथार्थ हॉस्पिटल है। जो डॉक्टर्स मतलब अपनी सेवा देना चाहते हैं वो यहाँ आके सेवाएं देते हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास उनकी फ़ीस देने के लिए भी पैसा नहीं होता, तो हम उनको फ्री दे देते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया है अभी कि सभी हॉस्पिटल से आपने टाइप किया है, पर लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप बता रहे थे इस चीज़ को, कि उनके पास पेमेंट या इनकी फ़ीस देने के लायक पैसा नहीं हो, तब भी उनका इलाज हो सकता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। जो लोग गरीब हैं, इवन आयुष्मान का कोई भी अगर कार्ड धारक है तो उसके लिए हमारे पास, जबकि आयुष्मान की फैसिलिटी अभी नहीं आई है, हम उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट OPD कराते हैं। हमारा ध्येय अस्पताल में एक मनी माइंडेड नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमारे से जुड़े हैं, हम उनको बेहतर सुविधाएं दे पाएँ। ये 25 बेड का अस्पताल है जी। एक बार जब हॉस्पिटल को दिखाएं। हाँ प्लीज़। और एक चीज़ और जो बहुत मतलब मुख्य है और मेरे मन में वो हमेशा रहती है, अगर आपकी गाड़ी से भी कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है या कोई दुर्घटनाग्रस्त कोई पेशेंट आपको रोड पे पड़ा हुआ मिल जाता है, तो आप हमारे अस्पताल में बिना बताए आप हमारे अस्पताल के गेट पर छोड़ के जा सकते हैं उसको। हम पूरी प्राथमिक सुविधाएं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए भी हैं हमारे पास जिनका हमने इलाज किया है। जैसा कि रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या छोड़ के चले जाते हैं या गिरा हुआ है तो पुलिस के डर से बचते हैं। हाँ जी, तो हाँ आप उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो लेके आए हम उनको बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। हम पुलिस को सूचना कर देते हैं। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम पेशेंट की जान बचाएं जी, उसको जो प्राथमिक उपचार है वो दें, उसके बाद फिर हम पुलिस कार्रवाई करें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि पेशेंट का पहले
पेन कम करें, उसकी जान बचाएं। बाकी की जो कार्रवाई है हम पुलिस को इन्फॉर्म करके वो कर देते हैं और उनके घर वालों को इत्तला कर देते हैं। जो हमारे पास सुविधाएं हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, अगर नहीं है तो उनको सरकारी अस्पताल में भेज देते हैं। और सरकारी अस्पताल से भी हमने उनसे रिक्वेस्ट कर रखी है सीएमओ साहब से कि इस तरह के कोई पेशेंट आते हैं तो प्लीज़ उनकी मदद करें। एक हमारा हॉस्पिटल सिर्फ ये शुरुआत है। कितने दिन हो चुके हैं इस वक्त? करीब 6 महीने से तो ये मैंने अस्पताल खोला है, बट इससे पहले मैं 1.5 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। एक 5 बेड की